अभी तक के लेक्चर में हमने एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरेटर तक कवर कर लिया है। यानी मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स कवर कराया था। देन हम ऑपरेटर एंड फंक्शंस का आइडिया लिया था कि क्या मतलब है ऑपरेटर एंड क्या मतलब है फंक्शंस का। देन हमने मूव किया था पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम, और उसके बाद में हमने देखा कौन कौन से ऑपरेटर हैं हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। उन सभी को कवर करने के बाद हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो मैं इसको 2 पॉइंट में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। पहला पॉइंट क्या है, कि इफ़ 2 ऑपरेटर A एंड B commute, then it's denoted by, कैसे, हम एक ऐसे करके लिखेंगे A, B, यानी हम लिखेंगे ऐसे, यानी इसका मतलब है कॉम्यूटेशन ऑफ A एंड B। ठीक है, अगर मैंने लिखा XZ तो उसका क्या मतलब है, XZ का कॉम्यूटेशन ऑफ X एंड Z, यानी X और Z का जो कॉम्यूटेशन है उसको मैंने कैसे दिखाया, XZ इस ब्रैकेट के अंदर दिखाया। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं क्या, if the commutation of the operator will be equal to 0, यानी मैंने बोला if the commutation of the operator will be equal to 0, then we can say they commute with each other। क्या बोलेंगे हम कि अगर क्या है, अगर मेरा कॉम्यूटेशन ऑपरेटर क्या है इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी हम क्या बोल रहे हैं, मीन इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ A B को अगर मैं ओपन करूंगा कैसे होगा, ये AB माइनस BA, और अगर AB माइनस BA की वैल्यू 0 मिल जाएगी, देन हम क्या कहेंगे, A एंड B आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी अगर मुझे कम्यूटेशन निकालना है A और B का, देन हम क्या करेंगे, AB माइनस BA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल है, देन हम कह सकते हैं क्या, A एंड B कम्यूट विच ईच अदर। ठीक है, अब हम अपने कुछ, ये तो था मेरा कॉन्सेप्ट, अब मैं क्वेश्चंस को कैसे करूँगा। सो देखिए, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो पहला अगर मैं क्वेश्चंस करूँ क्या, कि इफ़, ये मेरा क्वेश्चन है क्या, कि मेरे को अगर कम्यूटेशन निकालना है किसका, पोजीशन का विद डिफरेंशियल के साथ में। अब मेरे पास 2 ऑपरेटर कौन से हैं, पहला ऑपरेटर है पोजीशन का और दूसरा है डिफरेंशियल का। अगर मेरे को उनका कम्यूटेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहली चीज़ है कि मैं करूँगा AB माइनस BA। अगर मेरा ये A है और ये B है, तब मैं क्या लिखूँगा, AB माइनस के BA लिखूँगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, X डेल Y डेल X और माइनस के डेल Y डेल X, और यहाँ पे कोई फंक्शन लेंगे साइन। ठीक है, यहाँ क्या होगा, अब इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा, यानी जो मेरे पास ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को फंक्शन पे अलाउ कराने की कोशिश करूंगा, यही हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले x डेल y डेल x, यहाँ पे साइन, तो ये क्या आ जाएगा, साइन यहाँ पे आ जाएगा, माइनस के डेल y डेल x, और x साइन यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो क्या होगा,
एक्स डेल वाई डेल एक्स साइन माइनस के, जब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, पहले भैया मेरे को पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन को एज इट इज, देन फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल करना होगा। अब ये मेरे पास क्या है, इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेल साइन माइनस के, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, साइन, क्योंकि डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस के एक्स डेल साइन वाई डेल एक्स, और यहाँ से अगर जो मैंने आर्बिट्रेरी फंक्शन माना था उसको रिमूव कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स डेल वाई डेल एक्स माइनस के 1 और माइनस के एक्स डेल वाई डेल एक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी पहली जो टर्म है और जो लास्ट टर्म है वो आपस में इक्वल एंड निगेटिव साइंस है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, मिलेगा हमारे को क्या, माइनस के 1। अब ये तो था मेरा कि x डेल वाई डेल एक्स, और अगर मैं इसका दूसरी फॉर्म करने की कोशिश करूं, यानी डेल वाई डेल एक्स और x का कॉम्यूटेटर निकालने की कोशिश करूं, तब मेरी वैल्यू क्या सेम आएगी, क्या चेंज होगा, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या होगा, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए को लगाएंगे, तो किस पे, यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन साइन मान लेंगे, यानी डेल वाई डेल एक्स, और इसको x माइनस, यहाँ लिख दिया मैंने ए बी माइनस के बी ए, और यहाँ पे किस पे लगाएंगे, आर्बिट्रेरी फंक्शन साइन पे, तो क्या होगा, सबसे पहली डेल वाई डेल एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स साइन, और माइनस के एक्स डेल वाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा साइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो पहली जो टर्म है वो क्या आ जाएगी, साइन आ जाएगी ओनली, क्योंकि जब हम इसको पहले लगाएंगे, और फिर क्या आएगी, एक्स डेल वाई डेल एक्स इंटू साइन माइनस एक्स डेल साइन वाई डेल एक्स, तो क्या होगा, ये आपस में टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ओनली क्या मिलेगा, साइन, और उसको हम आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव कर देंगे, यानी क्या मिलेगा 1। तो यहाँ पे क्या मिला 1, लेकिन यहाँ पे क्या मिला माइनस के 1, यानी दोनों में साइन चेंज है। यहाँ पे अब आपको समझ में आ सकता है क्या, कि अगर मैं ए वी का कॉम्यूटेटर निकाल रहा हूं और अगर मैं बी ए का कॉम्यूटेटर निकाल रहा हूं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए के आएगा, बट क्या है, माइनस साइन आएगा, यानी ए वी का कॉम्यूटेटर जो होगा उसका माइनस बी ए का कॉम्यूटेटर होगा। ठीक है, सो ये आपको एक क्या है प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आप इसको रूल मान के चल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, यानी कॉम्यूटेशन ऑफ ए बी का क्या होगा, माइनस होगा बी ए के कॉम्यूटेशन के। ठीक है, अब अगर मैं इसी तरीके के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, तो तब क्या होगा, देखिए अब आपको जैसे मिल जाए क्वेश्चन, क्या मिल जाए आपको, हम इसको बहुत अच्छे से इजी कंसेप्ट के थ्रू कवर करते चलेंगे, यानी डेल वाई डेल एक्स, एक्स की पावर 3 आ गया, तो अब आपका आंसर क्या आएगा भैया, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं एक्स की पावर 3 है, डेल वाई डेल एक्स है, तो उसका आंसर क्या आएगा, तो आपको पता है जो ए बी अगर मैंने इसको मान लिया तो ये क्या है बी ए, तो जो इसका आंसर आएगा उसके निगेटिव साइन का आंसर ये आ जाएगा। तो हम इजीली इस कंसेप्ट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हम लिखेंगे डेल वाई डेल एक्स एक्स क्यूब माइनस के एक्स क्यूब डेल वाई डेल एक्स, क्योंकि ए बी मैंने लिखा ए बी माइनस बी ए, और कहाँ पे लगा दिया साइन पे, तो क्या हो गया, यहाँ पे मिल जाएगा डेल वाई डेल एक्स एक्स क्यूब इंटू साइन माइनस एक्स क्यूब डेल वाई डेल एक्स इंटू साइन। अब क्या होगा, इन दोनों में प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, तो क्या होगा डेल वाई डेल एक्स और एक्स क्यूब और इंटू साइन प्लस के एक्स क्यूब डेल साइन वाई
डेल एक्स माइनस के एक्स क्यूब डेल साइन वाई डेल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा ये, और हमें पता है यहाँ पे क्या मिलेगा, हम जानते हैं क्या, ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, डेल वाई डेल एक्स एक्स की पावर n का करेंगे तो n एक्स की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ओहो, इसका मतलब हम यहाँ से अपना सिंपली कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि ये टर्म बचेगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, जो डायरेक्टली किसका फॉर्मूला है, n एक्स की पावर n माइनस 1 का, यानी क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट हम फंडा क्या बना लेंगे, हम बना लेंगे क्या, डी वाई डी एक्स एक्स की पावर n है तो उसका कॉम्यूटेशन आ जाएगा n एक्स की पावर n माइनस के 1, और अगर मेरे को x की पावर n डी वाई डी एक्स दिया हुआ है तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस n एक्स की पावर n माइनस के 1। कैसे, अगर मेरे को डायरेक्टली लिखना है, क्वेश्चन मेरे को दिया कि मेरे को कैलकुलेट करना है डी वाई डी एक्स एक्स की पावर 5 का आंसर, तो आप तुरंत बता देंगे 5x की पावर 4 हो जाएगा। और अगर उसने बोल दिया x की पावर 5 डी वाई वाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा, तो आप बता देंगे माइनस 5x की पावर 4 आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूले क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ नहीं है, सिर्फ x की पावर n का डिफरेंशियल n x की पावर n माइनस के 1 होगा। अब अगर मैं बात करता हूं अपने नेक्स्ट टाइप के कॉम्यूटेशन के बारे में, क्या होगा वो हो सकता है कि अगर मैंने बोला कि पोजीशन को मोमेंटम के साथ में कॉम्यूट करके बताओ क्या आंसर आएगा, तो क्या होगा भैया, देखिए मैंने बोला x को px के साथ कॉम्यूट कराओ, यानी ये क्या है पोजीशन और ये क्या है मोमेंटम। अब पोजीशन का मोमेंटम के साथ में क्या कॉम्यूटेशन आएगा, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे वही चीज़, अगर मेरा ये a है ये b है तो पहले ab माइनस ba की वैल्यू आप निकाल लेंगे। वो कैसे आएगी, x px माइनस के क्या आएगा px और x, ठीक है। अब इसको कहाँ पे हम लगा रहे हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शन साइन पे लगा रहे हैं, तो आप इसको एक्सपेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के आई एच कट डेल वाई डेल एक्स और माइनस के माइनस आई एच कट डेल वाई डेल एक्स इंटू एक्स साइन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इस पहली टर्म को लिखने की कोशिश करता हूँ तो माइनस के आई एच कट एक्स डेल अपॉन डेल एक्स साइन क्या होगा, यहाँ पे भी ऑपरेट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, माइनस ऐसे ही लगाया, ये क्या है माइनस है और ये क्या है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और आई एच कट यहाँ पे कॉमन, डेल अपॉन डेल एक्स को एक्स साइन पे अब हम ऑपरेट कराएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस के आई एच कट एक्स डेल साइन वाई डेल एक्स प्लस के आई एच कट, तो कॉमन आ जाएगा, पहले टर्म से क्या आएगा साइन आएगा और दूसरी टर्म से क्या आएगा एक्स डेल साइन वाई डेल एक्स आ जाएगा। तो जब माइनस आई एच कट एक्स डेल साइन वाई डेल एक्स और प्लस आई एच कट साइन प्लस के आई एच कट एक्स डेल साइन वाई डेल एक्स, तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म के बिल्कुल इक्वल है, यानी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी और क्या मिल जाएगा आई एच कट साइन। अब यहाँ से इस आर्बिट्रेरी फंक्शन साइन को रिमूव कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आई एच कट, यानी आई एच कट किसका हो गया कॉम्यूटेशन, एक्स पी एक्स का कॉम्यूटेशन निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा आई एच कट। और अगर मैं आपसे पूछूं पी एक्स और एक्स का कॉम्यूटेशन क्या होगा तो आप बता देंगे तुरंत माइनस के आई एच कट होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम बात कर रहे थे अपने एक्स पी एक्स के कॉम्यूटेटर की। अगर मैं जनरली ऐसे बोल दूं इसको कि मेरे पास क्या है पी एक्स और एक्स की पावर n है और एक मेरे पास क्या है x की पावर n और एक px है, अगर इन दोनों के कॉम्यूटेटर की बात करूंगा तो x px का कॉम्यूटेटर हमें पता है क्या मिला, आई एच कट मिला, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई एच कट।
लेकिन x की पावर n है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 i h कट, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, i h कट n x की पावर n माइनस के 1। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ x क्यूब पी एक्स के साथ में क्या आंसर आएगा, तो आपको पता है x क्यूब पी एक्स के साथ में क्या देगा, 3x स्क्वायर आई एच कट, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं px और x की पावर n की, अगर px और x की पावर n यानी px और x n का कम्यूटेटर अगर मुझे निकालना है तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा माइनस के आई एच कट एन एक्स की पावर n माइनस के 1। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको ये दो चीजें जो बताई, क्या डी वाई डी एक्स एक्स की पावर n का कम्यूटेटर क्या होगा, n एक्स की पावर n माइनस के 1, और x की पावर n डी वाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस n एक्स की पावर n माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या है, इन सभी कम्यूटेटर को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आप बार बार ये चीज़ समझ रहे होंगे कि कम्यूटेटर कम्यूटेटर कम्यूटेटर, लेकिन कम्यूटेटर का सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब मैं बात कर लेता हूं अपने सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ कम्यूटेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ कम्यूटेशन का मतलब क्या है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपने क्या सीखा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि पोजीशन विद मोमेंटम क्या है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी क्या है, वहां पे अनसर्टेनिटी है। ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा हूं अपने एक्स पी एक्स के बारे में, तो एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, आई एस कट, यानी ये क्या है, एक इमेजिनरी वैल्यू है, ये क्या है, एक इमेजिनरी वैल्यू है, ना कि ये कोई रियल वैल्यू है। ये चीज आपको समझ में आ रही है ना, एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी, आई एच कट, और आई एच कट क्या है, मेरा एक इमेजिनरी वैल्यू है। यानी अगर मैं बात करूं कि अगर मेरा कोई कम्यूटेटर, इफ एनी कम्यूटेटर will be equal to imaginary, it follow हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर मैं इसको शॉर्टकट में बात करूं, अगर मेरा ये A और B है, A और B है, अगर ये आपस में कम्यूट करते हैं वैल्यू कितनी देंगे, 0, और अगर A और B है, अगर इनकी वैल्यू कम्यूट करने के बाद 0 के इक्वल नहीं है, नॉन ज़ीरो है, यानी क्या है, इमेजिनरी वैल्यू है, देन हम क्या बोल सकते हैं कि इस केस में क्या होगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल की बात हम कर रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेगा जब इफ टू ऑपरेटर कम्यूट विद ईच अदर, यानी कम्यूट विद ईच अदर कब होंगे, जब उनका कम्यूटेशन क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी, ए और बी का अगर कम्यूटेटर मेरा क्या है, 0 है, देन वो एच यूपी यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। और अगर मेरा उनका कम्यूटेटर 0 के इक्वल नहीं है, यानी क्या है, लाइक इमेजिनरी है, देन वो क्या करेगा, मेरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ठीक है, सो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ अपनी कुछ थ्योरम हैं कम्यूटेटर से रिलेटेड, जो आपको एग्जाम में इतनी हेल्प करेंगी कि आपको क्वेश्चन करने में विद इन 10 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड आपको कम्यूटेटर के क्वेश्चन करने में लगेंगी। देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं थ्योरम की, थ्योरम ऑफ कम्यूटेटर। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या है, इफ ए एंड बी कम्यूट, अगर ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, यानी ए कोमा बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए बी माइनस बी ए, और कितनी आनी चाहिए उसकी वैल्यू 0। ये हमने सीख लिया है। अगर मेरे पास ए और बी दो ऑपरेटर हैं, तो अगर मैंने उसका रिवर्स लगाया तो वी ए, तो वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, माइनस के मिलेगी। ये भी आपको पता है।
अब अगर मैं बात करता हूं ए बी सी, इस टाइप का मेरे पास कोई है, ए बी सी टाइप का है, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं, ए वी, और फिर क्या है ये पहले मैंने दोनों टर्म ली, फिर ये क्या है सी, फिर बी को आगे लिख देंगे, देन बी, ये क्या होगा ए सी। ठीक है, अगर मेरा इस फॉर्म में है, कम्यूटेटर निकाल ले, ए वी सी, सबके ऊपर कैप आएगा भैया, ये क्या है, कम्यूटेटर को इंडिकेट करता है ना, ये ऑपरेटर को इंडिकेट करता है कैप। तो ये क्या है, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले बी ये है, ए ये है और सी ये है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, पहले ए सी। देखिए मैंने क्या लिखा, ए सी, और बी कहाँ है, बाहर रखा है, प्लस अब मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ए सी मैंने लिख दिया, अब मैं लिखूंगा बी सी, तो मैं ए को क्या रख दूंगा, बाहर रख दूंगा, तो मैंने क्या लिख दिया, बी सी लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या लिखा, ए बी सी, ए बी आपस एक साथ हैं और सी अलग है, देन हम उसको इस टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं अपने फिफ्थ टाइप के थ्योरम की, तो आपको क्या मिलेगा, अगर ए का ए की पावर n के साथ में कम्यूटेटर होगा तो कितनी वैल्यू देगा, वो देगा हमें 0। ठीक है, अभी 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा हमारा, अगर a है और उसके साथ में कोई कांस्टेंट है तो कितनी वैल्यू आएगी, देखते ही आप आंसर लिख देंगे कितना, 0। अगर मैं बात करूं अपने 7th पॉइंट के बारे में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a b प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब पहले हम क्या लेंगे, a को b के साथ लिखेंगे, a को b के साथ लिखेंगे और प्लस को a को c के साथ, a को c के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 पॉइंट अगर मैं ऐसे ही लिखूँ, क्या a b माइनस के c है, तो तब हमारा क्या होगा, तब होगा a को b के साथ और माइनस का a को c के साथ कम्यूट कराएंगे। अगर मैं 9th पॉइंट की बात करता हूँ, यानी a प्लस b पहले है और देन c बाद में है, तब हमारा क्या होगा, तब होगा ac और प्लस ये क्या हो जाएगा, bc। ठीक है, इस टाइप से हमारा कुछ कम्यूटेटर आएगा। अगर मैं ऐसे ही अपने 10th पॉइंट की बात करूं, तो आप इसको मैं यहाँ से रफ कर दूं, तो क्या होगा 10th पॉइंट में ये आपको थ्योरम बहुत हेल्प करेंगे आपके कम्यूटेटर निकालने में। 10th पॉइंट में अगर मैं बात करता हूँ अपने, यानी मैंने बात कर ली थी कांस्टेंट के साथ में भी, यानी अगर मेरे पास a के b इस टाइप से है, यानी क्या है, यहाँ पे k कोई कांस्टेंट होगा तो मैं k को बाहर लिख दूंगा और a b को इस फॉर्म में लिख दूंगा। अगर मेरे पास k यहाँ पे कोई कांस्टेंट है और m यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तो आपस में k और m की मल्टीप्लाई हो जाएगी और a और b का कम्यूटेटर हो जाएगा, यानी कम्यूट कर लेंगे a और b। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे हेल्प करेंगी, मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब क्या है, अगर मैं और भी फर्दर बात करता हूँ, अगर मैं अपने 12th पॉइंट की बात करूँ तो क्या होगा, 12th पॉइंट में अगर मैंने लिया a b की पावर n, a b की पावर n है, तो क्या होगा उसका n b की पावर n माइनस के 1 और a कोमा b। ठीक है, और ऐसे ही अगर 13 नंबर की बात करूं तो an b अगर मेरे पास है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, n a की पावर n माइनस के 1 और a कोमा b। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये कब वैलिड होंगे, ये इट्स वैलिड ओनली व्हेन, कब होंगे, जब a कोमा ए बी किसके इक्वल होगा, 0 के होगा, या फिर b कोमा ए बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तब ये दोनों फॉर्मूले वैलिड होंगे। ठीक है, अब एक और लास्ट आपके पास बचता है जैकोबियन आइडेंटिटी। जैकोबी आइडेंटिटी क्या कहती है भैया, अगर मेरे पास a, b और c है तो क्या होगा, a
कोमा बी सी प्लस बी कोमा सी ए प्लस सी कोमा ए बी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या बोला मैंने, ए बी सी ए सी ए बी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये कौन बोलता है, हमारा जैकोबियन आइडेंटिटी बोलती है। अब अगर मैं बात करता हूं अपने कम्यूटेटर के कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो देखिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। क्या होगा, सबसे पहले आप अपने आप देख लीजिए कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए आप अपने असाइनमेंट में चेक कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। अब देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसने हमारा एक क्वेश्चन नेट दिसंबर 2012 में आया हुआ है। ये नेट दिसंबर 2012 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। फाइंड द कम्यूटेटर ऑफ एक्स पी एक्स स्क्वायर। एक्स पी एक्स स्क्वायर का कम्यूटेटर मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात क्या है भैया, अगर मैंने अभी आपको बताया था क्या, ए बी की पावर एन, ए बी की पावर एन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन बी की पावर एन माइनस के 1 और ए कोमा बी। कब होगा, जब हमें पता है ए कोमा ए बी विल बी इक्वल टू किसके होंगे, 0 के होंगे। तो देखिए इसको डायरेक्ट और मैं दूसरी फॉर्म में भी कैसे, मैं कई सारे मेथड आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए सबसे जो आपको इजी लगे वो अपने एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं इसका आंसर डायरेक्ट ऐसे ही बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बिहाफ ऑफ थ्योरम, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। बड़े मेथड से आपको मैंने बता दिया है, ए बी माइनस बी ए लगा के आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे आप, पहले बड़े मेथड से ही देख लीजिए भैया। पहले क्या करेंगे, एक्स पी एक्स स्क्वायर लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स के साथ में मैं क्या लिखूंगा, पी एक्स का क्या होगा, पी एक्स का क्या होगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। मैं इस टाइप से कुछ लिखूंगा, इसको साइन पे अप्लाई कराऊंगा, फिर मैं ए बी माइनस बी ए की वैल्यू यहाँ से सोल्व करूंगा, तब मेरे को कुछ मिलेगा, तब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ये मेरा आंसर होगा। अब मेरे को इतना टाइम एग्जाम में नहीं है, इसलिए हम एग्जाम ओरिएंटेड कैसे क्वेश्चन को अपने सोल्व करेंगे उसको ही मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने वो थ्योरम आपको बताई, 16 थ्योरम है, जैकोबियन आइडेंटिटी को मिला के आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। कुछ नहीं है, सबसे पहली चीज़ क्या है, ए को बी के साथ कैसे कम्यूट कराएंगे, ए का कॉन्स्टेंट के साथ, ए का ए की पावर एन के साथ, ए का बी प्लस सी के साथ, ए का बी माइनस सी के साथ, ए बी का सी के साथ, ए का बी सी के साथ, यही सब चीज़ें उसके अंदर मैंने लिख के दी हैं। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे फॉलो करती है, तो इसीलिए हम इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ से बता देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2i px एच कट, क्योंकि आई एच कट तो किसका आंसर होगा, इसका, और 2px आ जाएगा यहाँ से nx की पावर n माइनस 1। अब आपके समझ में ये वाला मेथड तो जी भैया आया है नहीं, तो देखिए आपको सबसे इजीली दूसरा मेथड कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरे मेथड में मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे अगर उसने दिया x px और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वायर को ऐसे, यानी अभी मैंने आपको बताया ए बी सी को आप कैसे एक्सपेंड करेंगे भैया, आप करेंगे सबसे पहले ए बी को लेंगे, फिर सी को लेंगे, फिर प्लस आप क्या करेंगे, बी को ले लेंगे बाहर और फिर क्या ले लेंगे, ए सी को ले लेंगे। ऐसे ही अगर मैंने बोला कि बी क्या है यहाँ पे पी एक्स और सी क्या है पी एक्स, तो यहाँ पे क्या है, ए तो है मेरा जी एक्स, बी क्या है पी एक्स और सी भी क्या है पी एक्स, तो एक्स पी एक्स इंटू पी एक्स क्या हो जाएगा बाहर, प्लस यहाँ पे क्या है पी एक्स बाहर है और एक्स पी एक्स क्या है भैया अंदर है, तो एक्स पी एक्स का आप जानते हैं कितना होगा आई एच कट, और यहाँ भी एक्स पी एक्स का कितना हो जाएगा आई एच कट पी एक्स के साथ मिलके कितना भैया दे देगा आंसर 2i कट और पी एक्स। ये सिंपल सा आंसर आपको निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा लंबा मेथड हमारे लिए सूटेबल नहीं है एग्जाम के देखते हुए, इसलिए आप थ्योरम ऑफ कम्यूटेटर को याद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मेमोराइज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं, ये तो था
मेरा नेट दिसंबर 2012 में। सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटर से ही कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप उनको देख लीजिए जरा। अब मैं अगर बात करता हूं अपने नेट जून 13 की 2013 की, तो देखिए उसमें क्या क्वेश्चन भैया आया था। उसमें आया था, उसने पूछ रखा है क्या, एक्स पी एक्स स्क्वायर, ये उसने दे रखा है। उसने बोला द ऑपरेटर इज आइडेंटिकल विद, उसने हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसने पूछ रखा है ये ऑपरेटर किसके आइडेंटिकल होगा। मैं आपको चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ये क्या है, पी एक्स और एक्स पी पहला ऑप्शन दे रखा है उसने, और बी ऑप्शन में उसने क्या दे रखा है, बी ऑप्शन में उसने दे रखा है एक्स पी एक्स कोमा एक्स और पी एक्स को कम्यूट करना है, और सी ऑप्शन में उसने दे रखा है माइनस के पी एक्स कोमा एक्स स्क्वायर और पी एक्स को कम्यूट कराना है, और डी ऑप्शन में उसने दे रखा है भैया एक्स और एक्स स्क्वायर और पी एक्स को कम्यूट करा के बताना है कि हमारा जो आंसर है वो किसके इक्वल है। इससे जो आंसर निकलेगा वो इन 4 ऑप्शन में से किसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे, देन हम अपने ऑप्शन पे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, उसने मेरे को दिया है क्या, अभी देखिए एक्स पी एक्स स्क्वायर। अभी हम 1 मिनट पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसने क्या क्वेश्चन पूछ रखा था हमसे, 2012 में ये क्वेश्चन पूछ रखा था ये, और 2013 में उसने क्या किया, इसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया, सिर्फ इतना ही तो अंतर है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, 2013 में थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी है, बस थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी है हमें यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इसको सॉल्यूशन कराऊं तो क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2IH कट और PX। ये आपको समझ में आ रहा है ना कि ये यहाँ से मिल जाएगा 2IH कट और PX। तो x का 2IH कट और PX के साथ में कम्यूटेटर निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था a का k भी लिखा हुआ होगा, तो k को हम कहाँ रख देंगे, उठा के बाहर, यानी क्या लिख देंगे k और ए बी का कम्यूटेटर क्या होगा। इस तरीके से कुछ हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मेरा कांस्टेंट है 2IH कट, तो 2IH कट को बाहर रख देंगे और एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, IH कट आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2IH कट का स्क्वायर। तो 2IH कट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो माइनस के 2H कट स्क्वायर आ जाएगा ये। सो माइनस के 2H कट स्क्वायर आना चाहिए हमारे इस क्वेश्चन के इक्विवेलेंट इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, अब मैं क्या बात करूंगा, अब मैं ऐसे ही सारे ऑप्शन को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, और क्या होगा, आंसर आना चाहिए माइनस 2H कट स्क्वायर। तो पहले ऑप्शन को उठाइए भैया, एक्स पी एक्स की वैल्यू IH कट, और किसी भी उसके साथ में यानी a के साथ में कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, 0, px के साथ में कांस्टेंट वैल्यू 0, सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ एक्स पी एक्स, ओ इसका मतलब IH कट, वैल्यू कितनी मिल जाएगी कम्यूटेटर की, 0, सोल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इस थर्ड ऑप्शन की बात करता हूँ, सी ऑप्शन की बात करता हूँ, तो क्या है, माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर पी एक्स। ओहो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू हमें समझ में आ रही है, क्या होगी, 2IH कट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि इस बार x की पावर में 2 है। यहाँ पे किसके साथ कम्यूटेटर कराना है, px के, और माइनस का लगा हुआ है बाहर, तो 2IH कट कहाँ आ जाएगा भैया, यहाँ पे 2IH कट आ जाएगा बाहर, और माइनस है ये। तो यहाँ पे क्या है, x px की वैल्यू करनी है। हम जानते हैं x px का कम्यूटेटर कितना होता है, IH कट, और px x का कितना हो जाएगा भैया, माइनस के IH कट हो जाएगा। तो माइनस के IH कट अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2IH कट इंटू माइनस के IH कट, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, और आपको समझ में आ रहा है 2IH कट का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी क्या मिलेगा, माइनस के 2H कट स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन इसके साथ में मैच हो रहा है। तो क्यों ना हम अपना फोर्थ ऑप्शन भी सोल्व करके देख ले। तो क्या होगा, अगर मैं अपने फोर्थ ऑप्शन को सोल्व कराने की कोशिश करूं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर पी एक्स
तो देखिए क्या है एक्स स्क्वायर पी एक्स, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 2i कट एक्स, इसका मतलब सेम वेरिएबल है और ज़ीरो आंसर आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैंने बोला था ए के साथ कॉम्यूट करके कितनी वैल्यू देगा, ज़ीरो, या ए की पावर n के साथ कॉम्यूट करके कितनी वैल्यू देगा भैया, ए की पावर n के साथ कॉम्यूट करके वैल्यू कितनी देगा, ज़ीरो देगा। ठीक है, अब ये था मेरा 2013 नेट का पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ अपने और क्वेश्चंस के बारे में, तो देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है हमारा जो 2015 में भी आया हुआ है, नेट के 2015 में जून में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, एक्स पी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यानी क्या क्वेश्चन में दे रखा है, विद इन 10 सेकेंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा कॉम्यूटेटर का। यानी ये उसने बोल रखा है कि वैल्यू फाइंड आउट करो। अब किसी ने तो सोल्व करके बता भी दिया कि आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। कैसे आ जाएगा, एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, आई एच कट, और किसी भी वेरिएबल के साथ में क्या लगाना है हमें, ऑपरेटर के साथ में क्या कॉम्यूटेट कराना है, कॉन्स्टेंट वैल्यू का। आंसर कितना मिलेगा, ज़ीरो। थ्योरम बताई थी क्या, ए के साथ अगर मेरी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आंसर कितना मिलेगा, ज़ीरो। तो आपको इजीली इस क्वेश्चन को अप्रोच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही जो मेरा और भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है उस क्वेश्चन में। तो मैं उस क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने दिया है कि कॉम्यूटेटर निकालना है, कौन सा पेपर है, जून में आया हुआ है 2014 में ही नेट में। ठीक है, तो उसने बोल रखा है, क्वेश्चन क्या है कि द कम्यूटेटर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को उसने दिया है Tx से, एंड द मोमेंटम ऑपरेटर को उसने दिया है Px से। तो हमें क्या करना है, इसका फॉर द वन डायमेंशनल केस हमें क्या निकालना है, इनका कम्यूटेशन निकालना है, Tx का और Px का। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर हम इसका कम्यूटेटर बड़े मेथड से निकालने की कोशिश करें तो हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं Px अभी अपना काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होगा, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। ऐसे मेरे को ए बी माइनस बी ए लगा के सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं सबसे पहले इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m और इंटू पी एक्स। कितनी इजीली सोल्व हो जाएगा, यानी 2m क्या है मेरा कॉमन, यानी 1/2m मैंने कॉमन ले लिया, तो पी एक्स स्क्वायर और ये px, किसी भी पावर को उसके साथ में कम्यूट कराएंगे, आंसर कितना मिलेगा, ज़ीरो। यानी कितना आंसर आ गया, 1/2m मल्टीप्लाई ज़ीरो, यानी क्या हो गया, ज़ीरो। ये क्या है हमारा, अगर मैं बात करता हूँ Tx और Px यानी काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ में कम्यूटेटर की, तो आंसर कितना मिलेगा, ज़ीरो। अब मैं अगर अपने ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, दिसंबर 2015 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्या है वो क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, देखिए, नेट दिसंबर 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। सारे क्वेश्चन आपको असाइनमेंट पे मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे भी PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, उसने बोल रखा है टू डिफरेंट नॉन ज़ीरो ऑपरेटर। क्वेश्चन में उसने बोल रखा है क्या, टू डिफरेंट नॉन ज़ीरो ऑपरेटर कौन कौन से हैं भैया हमारे पास, A है एंड B है। क्या बोल रखा उसने, ये क्योंकि A इज नॉट इक्वल टू B, A और B दो कम्यूटेटर नॉन जीरो ऑपरेटर हैं जो कि A B के इक्वल नहीं हैं। सेटिस्फाई द रिलेशन, किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, A प्लस B और A माइनस B इज इक्वल टू ज़ीरो को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तब हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन सुटेबल होगी हमारे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो उसने बोला कि टू डिफरेंट नॉन जीरो ऑपरेटर हैं, ए एंड बी, ए बी के इक्वल नहीं है, सेटिस्फाई करना इस रिलेशन को। तो हमें अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए क्या करना है, पहले इसको एक्सपेंड करना है। क्या होगा, हम इसको एक्सपेंड करेंगे कैसे, ए को ए के ऊपर लगाएंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर, ए को बी के ऊपर लगाएंगे कितना आएगा, माइनस के ए बी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, यानी b को a के साथ लगाएंगे तो कितना आएगा, ba, और क्या होगा, b को b के साथ लगाएंगे कितना आएगा, माइनस बी स्क्वायर, और किसके इक्वल दे रखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर मेरे को a वैल्यू 0 के इक्वल मिल जाए तब क्या होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं इसके प्लेस पे 0 लिख दूं तो यही आपको ऑप्शन में दे रखा है। क्या उसने दे रखा है ए बी माइनस बी ए विल बी इक्वल टू 0 होगा क्या आंसर हमारा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं ए बी माइनस बी ए की वैल्यू 0 रख दूंगा, यानी ए बी अगर बी ए के इक्वल होगा तो ये टर्म आपस में क्या हो जाएगी 0, और हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉलो करेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ए बी बराबर किसके होना चाहिए, बी ए के होना चाहिए, तब ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है इस थ्योरम से ही 2017 दिसंबर में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली थ्योरम से आया है। नेट दिसंबर 2017 में आया हुआ है। उसने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन उसने बोल रखा है इफ ए कोमा बी, ए बी बराबर 0 है एंड बी ए एंड ए सी बराबर कितना है 0 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरीली होल्ड। ठीक है, तो उसने ऑप्शन क्या दिया है, पहले ऑप्शन में उसने बोल रखा है बी सी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, दूसरे ऑप्शन में दिया उसने ए बी सी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, या तीसरे ऑप्शन में बी ए सी 0 के इक्वल होगा, या उसने फोर्थ ऑप्शन में दिया है सी ए बी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपनी ये दोनों वैल्यू को ध्यान में रखना है। यानी अगर ए बी का वैल्यू 0 है और ए सी का वैल्यू 0 है तो हम नहीं कह सकते कि बी सी का वैल्यू 0 होगा या नहीं। यानी इस वाले ऑप्शन में तो हमें कोई आइडिया है ही नहीं कि बी सी की वैल्यू 0 होगी या नहीं। लेकिन अगर मैं इस थ्योरम को, मैंने ये थ्योरम आपको लिखाई है, इस थ्योरम को अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो कैसे एक्सपेंड होगी, यानी अगर मैं ए बी सी वाली थ्योरम को एक्सपेंड करूँगा तो मैंने बताया था क्या होगा, सबसे पहले ए बी को लिखेंगे, ए बी को लिखेंगे, साथ में ए बी को कम्यूट कराएंगे और सी को लिखेंगे कहाँ पे, बाहर। फिर क्या करेंगे भैया, बी को बाहर लिखेंगे और ए और सी को कम्यूट कराएंगे। अब इन्होंने हमें क्या कंडीशन दे रखी है, इन्होंने दे रखा है ए बी की वैल्यू 0 है यानी इसकी वैल्यू 0 है, और ए सी की वैल्यू 0 है यानी इसकी वैल्यू भी 0 है। तब हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। यानी ए बी सी की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है इस कंडीशन को लगाने पे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे ही आप इस वाली और इस वाली थ्योरम को भी एक्सपेंड करके देख सकते हैं। तो ये अभी तक हमारा जो है ये कम्यूटेटर वाला जो पोर्शन है उसमें क्या बचा, एंगुलर मोमेंटम वाला जो कम्यूटेशन है, यानी एल एक्स एल वाई के साथ कम्यूट करके क्या देगा, और लैडर ऑपरेटर वाला। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने लैडर ऑपरेटर और एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेशन को देखेंगे। अभी तक के जितने क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ तक आपको सोल्व करा दिए हैं, और क्वेश्चन जो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे वो आप सोल्व कर सकते हैं।